हाँ भाई सुने, देखिए हम लोग क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज का आज लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे। क्या आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ देखिए भाई, जो नए बच्चे जुड़े हैं कृपया मैं अपना नंबर फिर से शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर में जब जब तकलीफ में रहें कृपया मुझे याद करें। आगे सुन, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इंटीग्रल एजुकेशन का नाम का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इस तरह का अपना लोगो है कोचिंग का, ये मिल जाएगा भाई। ये मैं नए बच्चों के साथ शेयर कर चुका हूँ। बिल्कुल ना घबराएं जो नए बच्चे आए हैं। मेरा काम है आपका कॉन्फिडेंस उठाना और अपने सब्जेक्ट में स्वाद लगाना और आपका करियर बना लेना मैथ के साथ। मैं तीनों काम बखूबी अपना काम करूंगा, लेकिन कृपया आप मेहनत करें ताकि आप मेरे साथ साथ चलते रहें। जब मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे तो मैं क्या कर लूँगा अकेला आदमी? बात नहीं समझ रहे हैं? गाड़ी में कितने पहिए होते हैं? गाड़ी कब चलती है? जब दोनों पहिए चलता है कि एक पहिया चलता है? दो पहिए होते हैं गाड़ी के, दोनों एक साथ चलने पड़ते हैं कि अलग अलग चलते हैं? नहीं सब एक साथ चलते हैं। तो एक पहिया में एक पहिया आप। गाड़ी हम लोगों की ज़िंदगी, गाड़ी कब चलेगी? जब दोनों साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलने का मतलब मैं तो चल ही रहा हूँ भाई, आप चलना सीखें। फिर हमारे पहिए में तो मूर्छा लग गया। हाँ तो चलिए कल की क्लास का थोड़ा सा आप लोगों की मज़ा ले लेते हैं, ठीक है भाई? मतलब थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, कौन बताएगा? इस लाइन में हाथ ऊंचा करे, कौन बताएगा? अभी नहीं, इस लाइन में, अरे इस लाइन में कोई बताएगा गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? हाँ एक हाथ आया भाई, बाकी हाथ कटा लिए क्या भाई? ताजमहल में काम कर रहे थे क्या? राजा ने हाथ कटा लिए, ताजमहल बनाए थे हम लोग। इस लाइन में कौन कौन जानता है गुणोत्तर श्रेणी? इस लाइन में मैं भी हूँ। इस लाइन में भैया, हाँ अच्छा हाथ नीचे करो। कल से सारे हाथ एक साथ खड़े हो जाएं। जो हाथ ना खड़ा करे कृपया पड़ोसी उसका खड़ा कर दे हाथ पकड़ के। और क्या जबरदस्ती खड़ा करे? अब लोग पढ़ के क्यों नहीं आते? हाँ जल्दी बताए, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व एक नियत संख्या का गुणा या भाग करने से बनती है। हाँ कटर कटर कर रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, हम भी ऐसे बोलेंगे। तो एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व एक निश्चित संख्या का गुणा या भाग करने से बनती है, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्लियर? गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से। नियत संख्या को क्या बोलते हैं? आर। हिंदी में दूसरा नाम सार अनुपात, इंग्लिश में कॉमन रेशियो। सार अनुपात को कैसे निकालते हैं? सार अनुपात का फार्मूला कोई पद बटे ठीक उससे पहले वाला पद। देखो भाई, जो पुराने बच्चे हैं वो दौड़ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं वो भी दौड़ने लगेंगे, घबराएंगे नहीं। मैंने अपना नंबर शेयर किया है, आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम तुरंत फ़ोन करें, मेरे एप्लीकेशन में जाए, सारा दर्द खत्म। मोबाइल ना हो मेरा मोबाइल ले जाएं, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ भाई? समझ आ गया? फिर गुणोत्तर श्रेणी के यनवा पद बताएं। यनवा पद को किससे व्यक्त करते हैं? यनवा पद को Tn से, फार्मूला AR की पावर n-1। ए क्या है? प्रथम पद, आर सार। एक राज की बात बताऊं कल की, यदि आर का मान 1 से बड़ा है तो जीपी बढ़ते क्रम में, यदि आर का मान 1 से कम है तो जीपी। इतना कल मैंने कितने घंटे में पढ़ाया? 1 घंटे में। अभी कितना मिनट हुआ? 1 मिनट में खत्म। आप समझ गए होंगे कि जो बातें तैयार हो जाती हैं वो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। मेरी बात आप समझ गए? आप भाई इधर से देखो, पढ़ाई का अच्छा, पढ़ाई का मतलब क्या जरा समझना। देखो सीधा फंडा पढ़ाई का 3 मतलब है। टीचर अपनी बात सामने वालों को समझाता है कि यार देख ऐसा ऐसा कहानी है इसकी, बात समझ में आ गया? अच्छा कहानी आप सुना करते हो? नहीं सुनते? सुनते हो? अच्छा अब अभी तक की पढ़ाई में, कक्षा 10 तक की पढ़ाई में थोड़ा सा 1 मिनट का समय ले लूँ आपका, किसी कोई तकलीफ तो नहीं? हाँ, गुरु नानक का नाम सुनते हैं आप? पढ़े हैं आप किताबों में? गुरु नानक जी को आप पढ़े हैं? एक उनका बहुत ही अच्छा शिष्य था। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मात्र 1 मिनट का समय चाहिए, ठीक? उनका बहुत अच्छा एक शिष्य था, तो वो मतलब इस समाज की दुनिया में दिमागी उलझन में उलझ गया, वो अपनी दुनिया से उलझ गया। उसको दिमाग में क्या है कि यार ये जो मेरी ज़िंदगी है इसकी कीमत क्या है? तो जैसे लोग नहीं कहते, जैसे आप उदास हो, बार बार पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो लगता है यार इस जीवन का मतलब क्या है? कुछ लोग उल्टा खोपड़ी के होते हैं, पढ़ाई का क्या मतलब है? आखिरकार गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? नहीं समझे? और सुन, तो उलझ गया, अपनी ही ज़िंदगी में उलझ गया। उसके दिमाग में आया कि जीवन का क्या मोल क्या है, जीवन की कीमत क्या है। तो क्या मैं अपने गुरु जी से पूछूंगा कि जीवन का कीमत क्या है। तो उनके आश्रम गए और उन्होंने पूछा कि गुरुजी बताइए कि मतलब जीवन का मूल्य क्या है।
उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और एक उन्हें मतलब माणिक रत्न दिया। रत्न आप समझते, पत्थर होता है ना ये, अरे रत्न नहीं होता, किसी का नाम तो नहीं है रत्न, समझा गया? तो ये पत्थर होता है, जैसे हीरा हो गया, ये सब रत्न बोले जाते हैं, हीरा सोना चांदी सब रत्न है देखा जाए। तो उन्होंने एक छोटा सा रत्न दिया हथेली में, उसको दिया, कहा इसको बेचना नहीं बेटा, मार्केट में जाके इसकी कीमत पता करना, बस इसका भाव पूछना, बेचना नहीं। तो जैसे आश्रम के बाहर आता है तो एक ठेला वाला मिल जाता है, ठेला वाला मतलब समझ रहे हो, जो ठेलिया लगाता है, अरे उसको ठेला बोलते हैं ना यार, तो संतरा लगाए रहता है बाहर वो। तो कहता है यार ये इस रत्न की कीमत, पत्थर की कीमत बताओ क्या है? क्या इसके बदले में तुम्हें 4 संतरा दे दूंगा। तो कहा गुरुजी कहा बेचना नहीं भाई। अब एक वो पेज लिए, गुरुजी का पक्का शिष्य था कि संतरा वाले के पास गया और इसके बदले 4 संतरे दे रहा था। नहीं समझ में आया? वो धीरे धीरे घूमते घूमते सब्जी मंडी चला गया और एक आलू के व्यापारी से, एक सब्जी के व्यापारी से जाता है और कहता है कि बताइए गुरुजी ये इसकी पत्थर की, सेठ जी बताइए कीमत क्या है इस पत्थर की? कहा इसके बदले में तुम्हें 1 बोरा आलू दे दूंगा। यार अभी साला 4 संतरा मिल रहा, तब 1 बोरा आलू मिलने लगा। तो कहा कि बेचना नहीं है भाई। कहा बेचना नहीं, इसका भाव पता करना था। वो धीरे धीरे सराफे की दुकान पहुंच जाता है। सराफे की दुकान जानते हो? सराफे की दुकान चला जाता है। तो जब सराफे की दुकान जाता है तो पूछता है कि सेठ जी बताइए इस पत्थर की कीमत क्या होगी? तो उसने कहा 1 करोड़। अब वो चौंक गया। आप होते तो क्या करते? बेच देते। कौन मानता है गुरुजी का कहना है? बढ़िया मौका था, बेच के आगे बढ़े। नहीं कहा, गुरुजी ने कहा कि बेचना नहीं है, नहीं बेचना भाई। तो वो दुकानदार क्या कहते हैं ना, 2 करोड़। गुरु कहा नहीं बेचना, गुरुजी मना किया। कहा 3 करोड़, 4 करोड़, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं है, पूरी दुकान ले जा, पत्थर दे दे। कहा नहीं भाई नहीं बेचना, उठ के चला आया और अपनी ज़िंदगी में उलझ गया। यार क्या तमाशा हो रहा है, एक आदमी इसी पत्थर के बदले 4 संतरे दे रहा है, एक आदमी 4 करोड़ देने को तैयार है। बात समझिए आप। अब वो बाहर एक आदमी से मुलाकात हो जाती है उससे अचानक, वो हीरा का व्यापारी रहता है। बात मेरी आप समझ रहे हैं? तो हीरे के व्यापारी को दिखाता है कि यार ये ऐसी ऐसी उलझन में 4-5 दिन से मैं फंसा हूँ और मुझे ज़िंदगी का मूल्य पूछ रहा था गुरुजी के पास, अब मुझे पत्थर दे दिए तो मैं इस तरह के धूप में गर्मी में मर रहा हूँ, सब जगह इसकी कीमत पूछ रहा हूँ। कोई इसके साथ 4 संतरे दे रहा है, कोई आलू दे रहा है, कोई 4 करोड़ दे रहा है। नहीं समझ में? तो हीरा व्यापारी क्या कहता है? हीरा यार व्यापारी जो रहता है समझ गया इस पत्थर की कीमत। उसने क्या कहा? कहा बेटा देखो इसकी कीमत इस दुनिया में कोई लगाने वाला नहीं, ठीक है? और जाओ इसको गुरुजी से कह देना कि इसका दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ है जो इस रत्न की कीमत लगा ले। तो गुरुजी से गया, पूरी अपनी स्टोरी बताया एक दिन में कि 4-5 दिन 1 हफ्ता में पूरी यात्रा उसने किया, पूरी स्टोरी बताया। तो गुरुजी ने क्या कहा कि बेटा समझ में आ गया, जिस तरह इस पत्थर की कोई कीमत नहीं है उसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी का भाई कोई मोल नहीं है। चाहो तो 4 संतरे में बेच दो। नहीं समझ में आया भाई? वही पत्थर 4 संतरे में जा सकता था ना यार। नहीं समझे आप? 4 संतरे में पत्थर तो आप बेच सकते थे ना यार। और या फिर क्या ले लेते, 1 बोरा आलू लेके घर आ जाते, पत्थर सामने वाले को दे देते। तो इसी तरह देखो आपकी जो ज़िंदगी है ना, गुरुजी ने क्या कहा कि देखो जिस तरह पत्थर की कोई कीमत नहीं उस तरह आपकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। इस ज़िंदगी को चाहो तो 4 संतरे में बेच दो, या 1 बोरा आलू में बेच दो, या 4 करोड़ में बेच दो, या इतना तगड़ा बना लो, आपके हाथ के ऊपर। अब भी नहीं समझ में आया? आपके साथ वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको गार्जियन नहीं पढ़ा पाते, वो कबाड़ बेचते कि नहीं बेचते? तो अपनी ज़िंदगी 4 संतरे में बेच डाले, अब भी आपकी खोपड़ी नहीं खुली, खुल गई खोपड़ी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए अपने भविष्य के निर्माण करता हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन टीचर का रोल है ज़िंदगी के साथ, इसलिए रोल है कि वो कैसे पढ़ा रहा है आपको, सब्जेक्ट कैसे पढ़ा रहा है। बात समझ में आए? कैसे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है आखिरकार, तब आपको समझ में आएगा। तो आज मैं बताऊंगा गुणोत्तर श्रेणी का अंत से अनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। हेडिंग बनाएंगे गुणोत्तर, हेडिंग लगाइए, हेडिंग गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद। अब सुनो, गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद। अच्छा इसका फील क्या मैं बताता हूँ। देखो
इस हेडिंग के नीचे पहले लिख लीजिएगा माना। गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में क्या लिखते हैं? माना जीपी का प्रथम पद ए सार्व अनुपात आर। हाँ भाई, आप लोगों को ज़िंदगी 4 संतरे में तो नहीं बेचनी। हाँ, मेहनत करें भाई, इस ज़िंदगी को अनमोल बना लें। आज की मेहनत कल काम आएगी। ये कभी ना सोचे कि ये पढ़ाई से क्या लेना देना है, क्या करेंगे पढ़ाई लेके। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में गलत बातें चलती रहती हैं। अरे देखो, किस्मत का रोल है ज़िंदगी में। बहुत सारा टैलेंट है जो साइकिल में दौड़ रहा है, अभी 2 पहिया गाड़ी नहीं खरीद पाया, और एक से एक आदमी है जो एक अक्षर नहीं पढ़े, वो 50 लाख की गाड़ी में चल रहा है। नहीं समझ में आया। लेकिन हम ऐसी बातों से एक्सप्रेशन लेंगे माइंड में, ऐसा मोटिवेट लेंगे, उस आदमी से मोटिवेट लेंगे, तो गलत रास्ते में चले गए। उसकी तो किस्मत थी, क्या पता। हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा यार, बिना पढ़े थोड़ा होगा। सार्वनुपात आर। और अब आज से एक अंतिम पद की भी एंट्री हो रही है। अंतिम पद को अब आज से यल से भी व्यक्त कर सकते हैं आप। एल से, एल है, मान लिया मैंने कि जीपी का प्रथम पद क्या है? ए। प्रथम पद क्या माना है? ए सार्वनुपात आर, अंतिम पद एल। अब जरा दिमाग लगाना, ठीक है। और यहाँ नीचे लिखिएगा, नीचे लिखेंगे जीपी का अंत से nवें पद को, जीपी के अंत से, या जीपी का लिखे का में सेंटर, जीपी का अंत से nवें पद को टीएन से व्यक्त करते हैं। टीएन से व्यक्त करते हैं, जो निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त होता है। हाँ, ये बेटा फार्मूला होता है, टीएन बराबर एल अपान आर की पावर एन माइनस 1। इस फार्मूले से जीपी का कोई भी अंत से पद आप ले सकते हैं। हाँ भाई सुनिएगा, जीपी का अंत से nवें पद को, जीपी के अंत के nवें पद को टीएन से व्यक्त करते हैं, जो निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त होता है। नीचे लिख दीजिएगा नोट नंबर 1। नोट लिखेंगे, इस सूत्र की सहायता से जीपी का अंत से कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से जीपी का अंत से, इस सूत्र की सहायता से जीपी का अंत से, इस सूत्र की सहायता से जीपी का अंत से, जीपी का अंत से कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है। जीपी का अंत से कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है, जबकि देखो यल क्या है? अंतिम पद। जबकि अंतिम पद यल तथा सार्वनुपात आर ज्ञात हो। जबकि अंतिम पद यल तथा सार्वनुपात आर ज्ञात हो। सार्वनुपात आर ज्ञात हो। अब सुनना, बहुत सीरियस ढंग से समझना भाई, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लिखें 2, 4, 8, 16, 32 1024 का अंत से 5वां पद ज्ञात करें। हाँ, इस क्वेश्चन को लिखें। इस क्वेश्चन के जरिए से मैं इस फार्मूले को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया इस फार्मूले का यूज कैसे करना है, कैसे यूज करना है इस फार्मूले को, उसको समझने की कोशिश करें सब लोग। हाँ भाई, क्या समझ गए? अब सुने, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। ये जीपी का, देखो जीपी है कि नहीं पहले बताओ। देखो 4/2, 8/4,
16 भागे 8। जब आगे वाले पद को पीछे वाले पद से भाग देने पर अनुपात बराबर आता जाए तो कौन सी श्रेणी है? जीपी। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में क्या पढ़ते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 2, सार्वनुपात 4 भागे 2 बराबर 2, अंतिम पद यल बराबर 1024। लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 2, सार्वनुपात आर बराबर 4 भागे 2 बराबर 2, सार्वनुपात आर बराबर 4 भागे 2 बराबर 2, अंतिम पद हाँ लिखेंगे अंतिम पद यल बराबर, बोलो यल बराबर 1024। लिखेंगे जीपी का अंत से पांचवा पद। हाँ सब लोग लिखना शुरुआत करें। जीपी का अंत से पांचवा पद। अब सुनो भाई, जीपी का अंत से पांचवा पद सूत्र Tn = L/, बोलो r की पावर n-1, T5 अंत से पांचों पद चाहिए। सुनना, L की जगह 1024, r की जगह 2, n की जगह 5, 5 - 1 1024 बटे 2 की घात 4। अब सुनिए यार, दिमाग लगाओ, 2 की घात 4 कितना होता है? अच्छा इस तरह हल कर लें जाए। 1024 2 की घात क्या होती है? देखो गुणा कराओ, 2 × 2 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128, 2 की घात 8 256, 2 की घात 9 512, तो 2 की घात 10 1024, अर्थात 2 की घात 10 लिखा। नहीं समझ में आया? आ गया। बराबर 2 की घात 6 आए, 2 की घात 6 का मतलब 64, आंसर 64 आ गया। नहीं आया समझ में? हाँ इस तरह आप जल्दी से हल करें। ये बात समझ में नहीं आई क्या? आ गया समझ। चलो उत्तर की जांच करें। लिख रहा हूँ मैं उत्तर की जांच, आप इसको नहीं लिखेंगे, इसको नोट्स में नहीं लिखेंगे। उत्तर की जांच भाई आप, अभी ये जांच बैठाई जाए, इसका ब्लड टेस्ट किया जाए। देखो 2 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद 16 के बाद 32 के बाद 64 के बाद 128 के बाद 200 256 के बाद, हाँ 2 गुणा करके से नहीं बढ़े 1000 बंद करें। अंत से कौन सा पद चाहिए? अंत का मतलब इधर से गिनती करेंगे कि इधर से करेंगे? हाँ अंत कहे तो राइट से गिनना है, प्रारंभ कहे तो लेफ्ट से गिनना। अंत से कौन सा पद? पांचवा। सुनना, 1 2 3 4, अंत से पांचवा पद क्या है? 64। क्या समझ में आ गया? अब सुने, देखिए अब खोपड़ी लगाइएगा। उत्तर की जांच हो गई भाई, समझ गए ना? अरे नहीं समझ पाए? बोलो। आ गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनिए, देखो क्वेश्चन जैसे आया, अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा किस तरह क्वेश्चन आएंगे। वो कहेगा कि 2 4 8 डॉट का 16वां पद ज्ञात करो। कुछ इस तरह कुछ चला गया, सब होता है 16वां पद ज्ञात करो। जब भी इस फार्मूले का प्रयोग कराएगा, अंत वाला फार्मूले का प्रयोग कराएगा, तब हमेशा अंतिम पद जरूर देगा। ठीक है? अब देखो इसमें कुछ नहीं लिखा कि 16वां पद ज्ञात करो, तो एक बच्चे की फील आती है यार कि 16वां पद कौन सा ज्ञात करूं, प्रारंभ से या अंत से? तो जब कुछ भी ना लिखा हो तो किधर से ज्ञात करना है? प्रारंभ से। तो प्रश्न को हल करते समय जब कुछ दिया ना हो तो प्रारंभ से n वां पद ज्ञात करना होता है, और जब दे दिया जाए, जब अंत से n वां पद पूछ रहा हो तभी ज्ञात करना है। यदि कुछ ना पूछे तो क्या समझना है? हाँ जैसे एक क्वेश्चन यही आ गया, सपोज दैट 2 4 8 16 डॉट डॉट 1024, थोड़ी देर के लिए 1024 का मतलब 2 का गुणा करोगे 2048 भी आ जाएगा। का पांचवां पद ज्ञात करो। अब एक बच्चे की तकलीफ में आ गया, वो कह रहा है यार कौन सा पद ज्ञात करूँ? यहाँ 7वां लिख दे, तो चलो 7वां पद ज्ञात करो। क्या कभी भी जिक्र है कि अंत से ज्ञात करना है? क्या कहीं लिखा है अंत से ज्ञात करना है? जब ये चीज ना लिखी हो तो तुरंत समझ जाएं कि प्रारंभ से कौन सा पद ज्ञात करना है? 7वां। अंत से तभी ज्ञात करें जब लिख के दे, लिख के ना दे तो कौन सा ज्ञात करेंगे? प्रारंभ से ज्ञात करें।
बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसी ऐसी बातें छुपा लेगा प्रश्न को करते समय, छुपा लेगा अपनी बात। तो जब लिख के दे अंत से ज्ञात करें, तभी अंत से ज्ञात करें। जब लिख के ना दे तो किधर से ज्ञात करें? हाँ, तो नोट लिखें, नोट नंबर 1। जब प्रश्न को हल करते समय, नोट नंबर 1 में लिखें, प्रश्न को हल करते समय, प्रश्न को हल करते समय, प्रश्न को हल करते समय जब कुछ दिया ना गया हो, कुछ दिया ना गया हो, तो हमेशा प्रारंभ से अनुभव पद ज्ञात करेंगे। प्रश्न को हल करते समय जब कुछ दिया ना गया हो, जब कुछ दिया ना गया हो, तो प्रारंभ से, तो प्रारंभ से अनुभव पद ज्ञात करते हैं। तब प्रारंभ से अनुभव पद ज्ञात करते हैं। ये बात आपको क्लिक नहीं किया गया? आ गया? दूसरी बात लिख दें, जब अंत से अनुभव पद पूछे, जब अंत से अनुभव पद पूछे तभी अंत से अनुभव पद ज्ञात करें। जब, दूसरे नंबर पे लिखो, जब अंत से अनुभव पद पूछे तभी, जब अंत से अनुभव पद पूछे तभी अंत से अनुभव पद ज्ञात करें, तभी अंत से अनुभव पद ज्ञात करें, तभी अंत से अनुभव पद ज्ञात करें। हाँ भाई, लिख गया सबका? हाँ, हेडिंग बढ़ा लीजिए, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। हेडिंग बनाना है गुणोत्तर श्रेणी के, हेडिंग है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब सुन, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का अर्थ होता है प्रारंभ से n पदों को जोड़ना। नहीं समझ में? बोलो, देखो समझना। मैं गुणोत्तर श्रेणी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वही जानी मानी वाली प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2 के बाद 4 के बाद 8, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी गुणा करने से बनती है। एक नियत संख्या पकड़िए, मैं नियत संख्या 2 लिया, 2 से स्टार्ट किया, 2 में 2 का गुणा किया, 4 में 2 का गुणा किया, 8 में 2 का गुणा किया, 16 में 2 का गुणा, 32 एंड सो ऑन। किसी व्यक्ति ने कहा कि इस श्रेणी के 10 पद जोड़ो, तो तुरंत समझ जाएं किधर से 10 पद, प्रारंभ से, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ 10 पद गिनूंगा, उनको बैठ के जोड़ दूंगा। अब भी नहीं समझ में आया? तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का अर्थ है कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रारंभ से n पदों को जोड़ना, जिसको हमेशा किससे व्यक्त करते हैं? SN से। किससे व्यक्त करेंगे? जोड़ने का मतलब सम होता है। सम को क्या कहते हैं? जोड़ना हिंदी पे। नहीं समझ में आया? सम की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? तो SN का मतलब, सम का मतलब समेशन करना, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। यदि S10 लिख दूं तो किस श्रेणी के कितने पद जुड़ गए? 10 पद जुड़ गए। समझ में नहीं आया क्या? तो SN को क्या बोलेंगे? गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। जोड़ने का मतलब प्रारंभ से कितने पद जोड़ रहे हो? S10 का मतलब प्रारंभ से 10 पद जोड़ रहे हो। लिख लीजिए, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का अर्थ है, हेडिंग के आगे लिखो, गुणोत्तर श्रेणी के गुणोत्तर श्रेणी के n पदों, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का अर्थ है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का अर्थ है जीपी के, मतलब गुणोत्तर श्रेणी के प्रारंभ से n पदों को जोड़ना, गुणोत्तर श्रेणी के प्रारंभ से n पदों को जोड़ना। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का अर्थ है गुणोत्तर श्रेणी के प्रारंभ से n पदों को जोड़ना, n पदों को जोड़ना। एक लाइन फिर से जोड़ के लिखेंगे, यदि जीपी का, जीपी मीन्स गुणोत्तर श्रेणी का, यदि जीपी का प्रथम पद a तथा सार्व अनुपात r हो, तब है लिखा, तब जीपी के n पदों के योगफल को
योगफल को Sn से व्यक्त करते हैं, Sn से व्यक्त करते हैं, तब GP के n पदों के योगफल को Sn से व्यक्त करते हैं। हाँ भाई, अब देखिए, देखो यार, इतना तो क्लिक कर गया कि नहीं? बोलो, समांतर श्रेणी में भी रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं था ना यार। तो n पदों का जोड़, nवां पद, इनके संकेत नहीं बदलते, बस अपना नेचर बदलता है GP। क्योंकि AP कैसे बढ़ रही थी? एक नियत संख्या जोड़ने या घटाने से ही समांतर श्रेणी बढ़ती घटती थी। याद है कि भूल गए? गुणोत्तर श्रेणी कैसे बनती है? हाँ, एक नियत संख्या का गुणा करूं या भाग करूं। वहां सार्वअंतर था, यहाँ सार्वनुपात है। क्लियर है? सार्व अनुपात दो तरह से खेल दिखाता है। जब R का मान 1 से बड़ा हो, मेरी बात समझ रहे हो? जब R का मान 1 से बड़ा होगा तो क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी बढ़ते क्रम में प्राप्त होती है। जब R का मान 1 से छोटा हो तो गुणोत्तर श्रेणी घटते क्रम में प्राप्त होती है। इतना तो क्लियर है भाई? तो अब जरा दिमाग लगाना। तो यहाँ पे लिखूंगा जब R इज ग्रेटर 1 है, ठीक है भाई, एक कंडीशन लगा रहा हूँ, जब R इज ग्रेटर 1 है तब GP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर a इंटू R की पावर n माइनस 1 बटे R माइनस 1। ये फार्मूला होता है भाई, ध्यान रखना। फार्मूला क्या होता है? a ब्रैकेट में R की घात n माइनस 1 बटे R माइनस 1। लेकिन ये फार्मूला कब लगाना है? जब सार्वनुपात का मान 1 से बड़ा हो। सार्वनुपात कैसे ज्ञात करोगे? कोई पद बटे ठीक उससे पहले वाला पद। चलिए इतना लिख लीजिए। हाँ, ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में लिखना है, दूसरी स्थिति में जब R लेस देन 1 है, मतलब 1 से कम है, तब GP के n पदों का योगफल Sn इक्वल टू, ये उल्टा हो जाता है बेटा, 1 माइनस R की पावर n। अरे यार, मैं एक चीज़ बताऊँ तो ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है कि ये लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। हम लोगों को भी ये बोर्ड लेवल में अर्थात 11 में सिखाया गया था, ठीक। अब फिर जैसे हम आगे तैयारी करने गए तो हमारे टीचर एक बात बोले, वो बात मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, तो मुझे लगा कि ये बात मुझे बता देनी चाहिए। तैयार हो आप लोग? Sn क्या है? GP के n पदों का योगफल जोड़ने का अर्थ क्या है? प्रारंभ से n पद जोड़ना। ये भी तो यार बच्चा सीख जाए कि नहीं, प्रारंभ से उधर से n पद में लाऊं, उनको जोड़ रहा हूं मैं, कर क्या रहा हूं, ये तो भी तो सीखो यार। a इंटू R की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1। ए क्या है? प्रथम पद। कैसे पता चलता है? जो लेफ्ट में पहले लिखा होता है, लेफ्ट की तरफ बाएं तरफ जो सबसे पहला व्यक्ति होता है वो R कोई पद बटे ठीक उससे पहले वाला पद, सबको पता है। ये वाला सूत्र कब लगाना है? जब R का मान 1 से अधिक हो। ये वाला सूत्र जब R का मान 1 से, जो नए बच्चे हैं वो घबराए नहीं भाई, सुनते रहिए आप, टेंशन ना लीजिए, आप एप्लीकेशन में जाइए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, थोड़ा सीरियस है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों सूत्रों में कुछ फर्क है कि सेम लिखा है? ये दोनों सूत्र सेम लिखे हैं कि कुछ फर्क है? फर्क है कि सेम लिखे हैं? अच्छा, आपको फर्क दिख रहा है, मन की आंखों से देखो, कोई फर्क नहीं है, ध्यान से सुनना। हाँ, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लो, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लो। गणित की दुनिया में माइनस कॉमन लेना, ऊपर नीचे कॉमन लेना, फिर पहुँच गए। समझ में नहीं आया? तो एक्चुअल में सूत्र आंखों का धोखा है, नहीं समझ में आया, बेवकूफ़ बना रहा है। सूत्र वही लिखा है, लेकिन बोर्ड लेवल में सिखाया जाता है कि नहीं, जब R का मान 1 से ज़्यादा हो तो इसको लगा, जब R का मान 1 से कम हो तो इसको लगा, जबकि किसी को भी लगा आंसर
वही आएगा, क्योंकि देखो ये वही चीज़ लिखी है, नहीं दिख रहा, ऐसे करके तुम दूर से दिखेगा, दूरबीन लगा के। देखो इधर से माइनस चिन्ह कॉमन लो तो ये उल्टा हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया ये भी उल्टा हो गया, अब माइनस माइनस आपस में मर गए, प्लस हो गए। तो क्या वही लिखा है कि सेम है, अलग अलग है कि वही लिखा है? वही लिखा है, मात्र आंखों का धोखा है, नहीं समझ में आया। लेकिन अभी ये बात क्लिक करके आप परेशान न होइए। अभी आप एक बात पकड़ लीजिए जो कक्षा 11वीं के बाद हमेशा बच्चा पकड़ता है कि जब एक से ज़्यादा तो इसको लगाऊंगा, एक से कम तो इसको लगाऊंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक। बाकी आप किसी को सूत्र लगाइए, उत्तर सेम आएगा। बात समझ गए होंगे यार, नहीं समझे आप? नहीं समझ में आया? आ गया। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखिए, बता रहा हूं मैं। अरे कहाँ गया यार? 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1/4 माइनस का 1/8 प्लस डॉट डॉट 9 पदों तक, 9 पदों तक योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। हाँ भाई समझना। मैं चाहता हूँ कि आप मेहनत करो, मैं आपको मतलब बढ़िया सा स्टार बना दूँ यार। बात समझिए भाई, हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएं, लेकिन अभी थोड़ा सा डर रहे हैं। आप तैयार तो हो, पहले तैयार होइए, फिर मज़ा देखिए। अब ज़्यादा बोलने का मज़ा नहीं है, करके दिखाना पड़ता है, बोलने से काम नहीं चलता। हाँ भाई, आगे मैं आपके साथ बातें डिस्कस करूँ। इस श्रेणी के कितने पद जोड़ने हैं? 9 पद का मतलब इधर से 9 पद गिनूं, उनको पकड़ के जोड़ दूं, यही तो फील हो रहा है। गुणोत्तर श्रेणी ना थी तो मैं क्या करता, इस तरह के 9 पद भरता और एलसीएम लेके जोड़ देता, तो बड़ा मुश्किल था थोड़ा सा। मुझे बताइए प्रथम पद कितना है? प्रथम पद कैसे पता चला? जो पहला आदमी, सार अनुपात आर बराबर, देखो दूसरा पद भागे पहला पद, दूसरा पद भागे पहला पद, कितना आया? -1/2। 1 से कम होता है कि 1 से छोटा होता है? 1 से कम होता है, क्योंकि माइनस की कोई भी संख्या 1 से क्या होती है? कम होती है। अर्थात ये क्या है? 1 से कम है। तो लिखूंगा चूंकि r लेस देन 1 है, इसलिए जीपी के 9 पदों का योगफल, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई? नहीं आए समझ में? आ गया समझ में? चूँकि जीपी, चूँकि r लेस देन 1 है। अच्छा, ये किसी पता चला r का मान 1 से कम है? कैसे कह दिए आप? क्योंकि r का मान निगेटिव आया, निगेटिव संख्या हमेशा 1 से, हाँ कुछ लोग ऐसा 1 से कम होता है, सही सही। ऐसे तो नहीं कुछ बैठे कि मतलब 100 की जगह हो, नहीं 1 से कम होता है, तो उसमें भी शंका है अभी। हाँ, जीपी के n पदों 9 पदों का योगफल, कौन सा सूत्र लगाऊं? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। वैसे कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी बहरहाल इसके विषय में कुछ ऐसा सोचूंगा मैं। ये बटे 1 माइनस आर, सुनना 9 n की जगह 9 रखना है, तो ए r की घात 9 बटे 1 माइनस आर। अब वैल्यू रखाइए आप जल्दी से। समझ में नहीं आया? S9 बराबर ए बराबर 1। बहुत गरीब आदमी है भाई ये। 1 माइनस आर की जगह, अरे आर की जगह -1/2 की घात 9 बटे 1 माइनस आर -1/2। हाँ देखना भाई, दिमाग लगाना भाई, परेशान ना करना। एक लिखना न लिखना बेकार है। हाँ ये 1, इधर हिसाब किताब पक्का कराओ मेरा, इधर ध्यान देखना। ये घात सम है कि विषम है? विषम। माइनस की घात विषम, माइनस बाहर निकलेगा। किसी को शंका है क्या? ये शंका दूर कर ले। माइनस की घात विषम, माइनस बाहर तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह प्लस हो गया क्या? 1 की घात 9, 1 की घात 9 9। सब राष्ट्रपति पुरस्कारित बच्चे बैठे हुए।
समझ में आ गया? सब भारत रत्न है। हाँ, 1 की घात 9 1, 2 की घात 9 512। देखो यार, आप जेईई मेंस की तैयारी करने जाते हो ना, कोटा में पहले दिन की क्लास होती है कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद कर ले, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद कर ले। सोचता रहेगा 2 की घात 9, एक आदमी खटाक से लिख रहा है पड़ोसी, एक आदमी कह रहा है ये क्या होता है, तो अगले व्यक्ति का सिलेक्शन होगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। 2 की घात 9 500, कैसे पता है? क्योंकि 2 घात 10 1024 होता है, तो 1024 में 2 का भाग लगाया तो 500। अच्छा, 1 की घात 9 1 और 2 की घात 9 512, और माइनस माइनस प्लस। अब सुनना, 500 ये कितना एलसीएम लूँगा तो 513 बटे 512 बटे 3/2, अर्थात 513 बटे 512 गुणे 2/3। अब सुनना, देखो इसको काटिए जरा, काटिए काटिए काटिए। 3 से कट रहा है क्या? 3 से 513 कट रहा है, कितनी बार? 171। 3 1 3 7 3 21, हाँ बराबर भाई। और ये 171 बटे 256 आंसर। शायद अब नहीं कटेगा ये, अब भी कुछ कट रहा है क्या? नहीं कटता। अब मुझे बताइए, ऐसा क्वेश्चन लगा लेंगे आप लोग? कुछ तो बताओ यार, लगा लोगे? लेकिन कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे, समांतर श्रेणी से ज़्यादा कठिन है कैलकुलेशन यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का, क्योंकि घात में कैलकुलेशन आती है इसकी। कल मैंने बताया था कि जितना तेज़ी से बढ़ती उतना तेज़ी से घटती भी है। समांतर श्रेणी तो धीरे धीरे घटती बढ़ती है, तेज़ी से बढ़ती है, तेज़ी से घटती है। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखें। हाँ, एक क्वेश्चन लिखेंगे भाई, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, मुझे कोई ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाए फिर मैं बता दूँ। क्वेश्चन है नहीं कोई देख रहा हूँ, इसी को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखेंगे श्रेणी 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। करा इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। प्रश्न करा इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। समझ गए भाई? तो इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात करूंगा। तो बताओ, प्रथम पद ए बराबर सार्वभौम पद आर बराबर 4/2 बराबर, जल्दी से हिसाब किताब लगाओ। आर का मान 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? अरे 2 1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। लिखेंगे क्योंकि आर इज ग्रेटर 1 है, इसलिए जीपी के 10 पदों का योगफल, हाँ भाई लिखेंगे, इसलिए जीपी के 10 पदों का योगफल। एसएन का सूत्र बताओ। एसएन मेरा सूत्र क्या होता है? ए आर की पावर n-1 बटे r-1, या एसएन इक्वल टू ए। अच्छा 10 रखना भाई, 10 पद जोड़ने। ए बराबर 2, देखना ए बराबर 2, आर की जगह 2 की घात 10 -1 बटे 2 -1। अब सुनना, S10, हाँ कैलकुलेशन बताना भाई। ये 2 लिखा रहने दूँ, समझ गए? 2 लिखा रहने दूँ। 2 की घात 10, 2 की घात 10 1024। 1024 में 1 घटा 1023, नीचे 1 आएगा। 1023 गुणे 2 2046। आपका दिमाग हैंग हो रहा है यार, कृपया अपने दिमाग को फॉर्मेट कराएं। ये कहाँ होता है? अभी क्लास ख़त्म हो जाए फिर एकांत में मिलना, तो फुर्सत में मिलना, फिर दिमाग फॉर्मेट होगा। ये समझाऊं लाल आपका दिमाग फॉर्मेट करेगा भाई। बताइए समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ में? यार ये मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, समझ गए? कहाँ कुछ डायरेक्ट किया हूँ यार। 2 में 1 घटा 1 उसको नहीं लिखा हूँ, तो आप कह रहे हो डायरेक्ट कर दिया हूँ। 2 की घात 10 1024 में 1 घटा दिया हूँ 1023। हाँ, अब हेडिंग लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल जब अंतिम पद ज्ञात हो। एक शर्त होगी कि भैया अंतिम पद ज्ञात है तो जीपी के n पद जोड़ के दिखाओ।
यहाँ भी योगफल जब जब भी होगा तो दो शर्तें के साथ काम होगा, दो शर्तों के साथ काम होगा। आर का मान 1 से बड़ा या छोटा दोनों में काम करेंगे भाई हम लोग। अगली हेडिंग लगाना है। मुझे सबसे पहले ये बताओ, हेडिंग वोडिंग छोड़ो, ये फार्मूला आप लगा लोगे? इस तरह के चिल्लर सवाल कर लोगे कि इसमें भी प्रॉब्लम है? हाँ, अब इतना कॉन्फिडेंस ऊंचा करो यार कि हाँ कर लेंगे भैया, इसमें कौन सी समस्या है, ये तो हम तुरंत कर लेंगे। अब सुनो, दिमाग लगाइएगा। करा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करो जब अंतिम पद ज्ञात हो। 3 बातें मैं आपके साथ मानने के लिए तैयार हूँ, क्या आप लोग भी तैयार हो? अब सुनिएगा, दिमाग लगाना। माना जीपी का प्रथम पद ए सार्व अनुपात आर तथा किसी बंदे को याद है कि अंतिम पद को किससे व्यक्त करते हैं? एल है। बहुत अच्छा। पता नहीं कितने दिन तक याद रहेगा? कब तक याद रहेगा? 5 मिनट तक, 5 बजे तक नहीं, कब तक याद रहेगा? आज से आप जवाब दोगे जब तक सांस चलेगी। नहीं समझ में आया? अगले जन्म का कोई भरोसा नहीं है कि याद रहेगा कि नहीं, लेकिन इस जन्म नहीं बोल सकता भाई। अब देखें, इधर सुने। माना जीपी का प्रथम पद ए सार्वनुपात आर अंतिम पद एल है। अब जरा खोपड़ी लगाना, थोड़ा सा खोपड़ी लगाए, मजा आ जाएगी। मैं स्टैंडर्ड जीप बना रहा हूँ। ए आर बोलो, ए आर स्क्वायर, और अंतिम पद क्या है? एल। अब जरा सुनना, ये आपको नोट्स में भी बनाना है इसी तरह। अभी नहीं बनाना, आप मेरी बात सुन लें, क्योंकि समझ में महसूस अच्छा हो जाए तो पढ़ना आसान हो जाता है। जीपी का प्रथम पद क्या है? सार्वनुपात। तो प्रथम पद ए है, दूसरा पद लिखने के लिए पहले पद में आर का गुणा किया, ए आर, फिर इसमें गुणा किया ए आर स्क्वायर, फिर आर का गुणा करूंगा तो ए आर क्यूब। हाँ, ऐसे बढ़ेगी। लेकिन अंतिम पद क्या है? एल है। अब श्रेणी के कितने पद जोड़ने हैं? अरे कितने पद जोड़ने हैं? एन पदों के जोड़ने की मीनिंग, अर्थ क्या होता है? प्रारंभ से ही n पदों को जोड़ना। अभी आप स्वीकार किए 5 बजे तक नहीं बोलेगा, अभी 5 के अंदर चल रहे हैं भाई। अरे अभी तो 4:30 होने वाला है ना यार, 5 बजे तक वैधता है ना दिमाग की। तो अभी भी बताया, श्रेणी के n पदों को जोड़ने का अर्थ प्रारंभ से n पद जोड़ना। इसका मतलब 100% यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं ये बता दो। हाँ, n पद है, बस यही सुनना चाहता हूँ। जब n पद हैं तो आप ये इतना तो सीख चुके हैं। n पद है तो कौन सा पद है? हाँ, ये nवां पद है। जरा ये फोटो बना लीजिए नोट्स पे, ये इस तरह की फ़ोटो बना लो, छाप लो। हाँ बिल्कुल, नोट्स में बना लीजिए, तभी ये बातें दोबारा भूलेंगे नहीं। अच्छा, आपके दिमाग में ये तो नहीं चलता नहीं जिस तरह सर जी लिखाते हैं उसी तरह नोट्स बनाई जाती हैं? नहीं, नोट्स अपनी सुविधा के लिए बनाई जाती है। नोट्स कैसी बनानी? जो भाषा मैं अपनी भाषा समझ सकूं। नहीं समझ में आया? नोट्स बनाने का मतलब होता है जो भावनाएं हों लिख डालो सब, कि नहीं ये इधर से इधर तक n पद होंगे, इसीलिए अंतिम पद यलवा हो गया, एनवा हुआ, जिसकी जगह लिखा क्या है? एल। नहीं समझ में? अब देखो, ध्यान से सुनना, देखो तैयार हैं आप लोग? जीपी का प्रथम पद सार्वनुपात, अंतिम पद तो ए आर स्क्वायर, अंतिम पद में क्या लिखा है? एल। लेकिन यहाँ से यहाँ तक श्रेणी में कितने पद जोड़ने हैं? 100%। ए से एल तक में कितने पद हैं? तो ये कौन सा पद हुआ? एनवां पद। एनवां पद की जगह क्या लिखा है? एल। अब यहाँ महसूस हो गया। अब देखिए, आसपास आपके पास जगह रहती है नोट्स में, किसी को भूल जाए तो ये बात लिख सकते हैं, क्योंकि श्रेणी में पदों की संख्या n है, इसलिए अंतिम पद nवां पद होगा जिसकी जगह l लिखा है। अर्थात प्रश्न को हल करते समय मैं tn बराबर l सोचूंगा। नहीं समझा? क्या इतना लिखने से कोई पाप हो जाएगा? लेकिन मैं लिखाऊंगा तो समय खराब होगा। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कृपया नोट्स में साइड में सब लिख लेते हैं, क्योंकि एक बार लिखने का मतलब होता है मैं बार बार देखूंगा तो ये बात सीख जाऊंगा। लेकिन यहाँ की सोच कैसे बच्चे पढ़ते हैं? अरे कोई टीचर नोट्स दिखा, ये क्या लिखा? ले 4 डंडा ले, मैंने ये तो नहीं लिखा था, ये कहाँ से लिख के आया? नहीं समझे आप लोग? स्कूलों में आप कैसे पढ़ते हो? इसीलिए तो सुधरते नहीं हो यार। भाई ये मैं तो नहीं लिखा था कि तुरंत समझ जाएं कि TN बराबर एल होता है। नोट्स बनाई जाती है अपनी सुविधा के लिए, जो मैं भाषा समझ रहा हूँ। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बोलो। हाँ, तो जो मर्जी लिख डाल भैया, लेकिन सवाल लगा डाल। समझ गया? अब सुनिए, जरा दिमाग लगाना। अब मैं कहूँगा कि अंतिम पद कितना है? nवां पद। अरे nवां है ना, तो जीपी का nवां पद क्या होता है? जीपी का nवां पद
nवां पद का सूत्र बताओ। ए आर की पावर किधर से? प्रारंभ से। कुछ चर्चा ना हो तो प्रारंभ से, जब अंत की चर्चा हो तब अंत वाला चले। अच्छा, Tn बराबर क्या लिखा है? L बराबर ए आर की पावर n माइनस 1, दोनों पक्षों में r का गुणा करने पर, इतना लिख डालिए, कॉपी करिए। गुणा करने पर आपको बात समझ में नहीं आई क्या? तो मैं एक बार फिर समझा दूं। नहीं समझ में आया? आ गया? चलिए, अच्छी बात है, आ गया। हाँ भाई, आगे बढ़ाऊँ अपना कार्यक्रम? ये समझ में नहीं आया क्या? दोनों तरफ r का गुणा करें, r का, तो एल आर बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई आर। हाँ, कोई महान पुरुष बैठा क्लास के अंदर, इसका कैलकुलेशन बताएं। बहुत शर्म की बात है, इसका कैलकुलेशन बताओ। आप ना बताओ, गुणे में क्या होता है? गुणे में घातें, इसकी घात 1, तो 1 इसके साथ जुड़ा तो कितना दिखा? ए आर की पावर। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी छोटी छोटी बात पता है, लेकिन फिर भी मैं कीचड़ में उतर जाता हूँ 6, 7, 8 की गणित में, कि नहीं ऐसा भी होता है। ये दिख गया पूरा? अब बताओ, सार्वनुपात के कितने केस? सार्वनुपात के कितने केस होते हैं? 2। पहला तो लिखेंगे नंबर 1 में, जब r इज ग्रेटर 1 है तब GP के n पदों का योगफल, जब r इज ग्रेटर 1 है तब GP के n पदों का योगफल। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, फार्मूला बताओ। Sn बराबर, बोलो, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। अब खोपड़ी लगाएं भाई, बहुत ही बढ़िया बात है, यदि सुन ले गए आप तो। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? GP का प्रथम पद क्या, जल्दी बोलो? सार्वनुपात। श्रेणी का पहला पद, अगला पद AR, अगला पद, अंतिम पद क्या है? तो मैंने यल बैठा दिया, समझे? तो GP में पद कितने हैं? तो ये nवां पद हुआ, मैंने nवां पद का सूत्र लगाया, nवां पद की जगह यल चढ़ा दिया। अरे चढ़ाना समझ में आता? रख दिया। दोनों तरफ r का गुणा किया है, इस स्टेप को ले आया, कोई तकलीफ? अब मैं फार्मूले के ऊपर आ गया, जरा दिमाग लगाएं। एक अंदर गुणा कर रहा हूँ, ए आर की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। अरे यहाँ भी तो ए हो गया, r माइनस 1। क्या इतना आप क्लियर? अच्छा, हेडिंग क्या पढ़ी? हेडिंग को पढ़ो जरा। हेडिंग क्या लिखी हुई है? GP के n पदों का योगफल ज्ञात करो जब अंतिम पद ज्ञात हो, अर्थात अंतिम पद कितना है? अर्थात इस स्टेप में मुझे L की एंट्री करानी है। अरे L का प्रवेश चाहिए भाई, L के पदों में आंसर दीजिए। L, ये देखो, ए आर की पावर n का सूत्र, अरे ए आर की पावर n बराबर एल आर क्या लिखा है? तो इसकी जगह क्या चढ़ा दूँ? एल आर, अर्थात Sn बराबर एल आर माइनस ए डिवाइड बाई आर माइनस 1। अर्थात इस सूत्र के जरिए से भी GP के n पद जोड़े जा सकते हैं। नहीं समझ में आगे? समझ। L क्या है? अंतिम पद। अरे समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ? आगे। हाँ, दूसरे स्थिति पे लिखेंगे। हाँ, दूसरे नंबर पे आ जाता हूँ। बोलो भाई। हाँ, ये कॉपी हो गया सबका? बहुत गंदा, इधर लिखता ना, थोड़ा सा इधर लिखता तो सब आ जाता, पता नहीं चला। अच्छा, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, जब r लेस देन 1 है तब Sn बराबर, बताओ Sn बताओ। A क्या होगा? 1 माइनस r की पावर n बटे, हाँ भाई समझ जाओगे ना? हाँ, अब इधर कॉपी कर दूँ, इतने में लिख दूँ, कोई दिक्कत किसी को? अरे इधर लिख दूँ। हाँ, Sn इक्वल टू ए का अंदर गुणा कराओ, a माइनस आर, ए इंटू आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो Sn बराबर, इसकी जगह क्या रखूँ?
इसकी जगह एल आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये फार्मूला हो गया भाई। हाँ, तो दो फार्मूले हैं भाई, इनको भी याद रखें। अब सब लोग समझें इस फार्मूले को यूज कैसे करना है, कैसे यूज करेंगे इन फार्मूलों को। बोलो। हाँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, लिखेंगे श्रेणी 2 4 8 16 32 डॉट डॉट, सुनना भाई, डॉट डॉट 1024 या 2048 तक का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखें। एक क्वेश्चन इसका दिखाऊंगा, बाकी आपको एनसीईआरटी में और एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में कर करके दिखाऊंगा आपको। हाँ भाई, लिख लिए आप लोग? अब सुने, तैयार हो मेरे साथ आप लोग? देखो, श्रेणी के यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, तो मुझे बताइएगा सबसे पहले ऐसे सवालों में हम जब तक पदों की संख्या क्लियर नहीं होगी तब तक किसी श्रेणी को जोड़ा। श्रेणी कहाँ से शुरुआत है, बंद कहाँ से? 2048 से। तो मान लेंगे माना दी गई श्रेणी में पदों की संख्या इस माल्यान है। लिख रहे माना श्रेणी में पदों की संख्या इस माल्यान है। माना श्रेणी में पदों की संख्या इस माल्यान है। इस माल्यान है। कितने पद हैं यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं? ये बनाना नहीं, आप मन में सोच लो बस। n पद है, तो ये कौन सा पद है? अरे n पद है तो n हुआ। इतना कॉन्सेप्ट तो आप समानता श्रेणी में सीख चुके हैं, नहीं समझ में आ गया? प्रथम पद a बराबर 2, सार्व अनुपात r बराबर 4 भागे 2 बराबर 2। कहीं से भाग लगाओ, 16 भागे 8, वो 2 ही आएगा। अच्छा, नाउ nवां पद का सूत्र लगा दो। चलो tn का सूत्र लगाओ। tn का सूत्र क्या होता है बोलो? a इंटू r की पावर n माइनस। अच्छा, nवें पद की जगह क्या भरूँ? 2048। a की जगह 2, r की जगह 2 की घात n माइनस 1। सुनना ध्यान से, 2 से 2048 कटा 1024। अब सुनना, अब फिर ना कोई गरीब मारा जाए तो कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा है कि उसको क्लिक ही नहीं कर रही मेरी बात की मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, हमें पता है कि आप कक्षा 10 अच्छी तरह से शायद ना पढ़े हों कोरोना की वजह से, कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ लीजिए, अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यदि 11-12 आप कायदे से नहीं पढ़े तो करियर ख़त्म है पढ़ाई से, ये भी बता दूं, ठीक है? दूसरी चीज़, आप मेरी बात सुनेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो व्यक्ति पढ़ाई में मेहनत नहीं करता तो धंधा में भी मेहनत नहीं करेगा, कारण आपको मेहनत करने की आदत ही नहीं समझ में आया? यदि आप मेहनत करना सीख गए, पढ़ाई में सफलता मिली ना मिली अलग मैटर हुआ, कोई बिजनेस खोलोगे उसमें भी मेहनत करोगे, क्योंकि आपको आदत है ना मेहनत करने की। यार, जो व्यक्ति आलसी होता है उसको आदत ही नहीं होती काम करने की, वो कैसे काम करेगा? नहीं, कौन नहीं चाहता कि बढ़िया एसी में पड़े रहो, टीवी देखते रहो, 1-1 घंटे में चाय नाश्ता पानी आता रहे, वो तो सब लोग चाहते हैं। अब सुने, खोपड़ी लगाना भाई, ये 2 से कटा 1024, इसकी तस्वीर देख के, इसकी फोटो देख के इसकी फोटो चुनी जाती है। हाँ, अब सुनना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं इसको उल्टा लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे LHS को RHS में, RHS को LHS में ले आऊं तो कोई तकलीफ? अब सुनना, ये इस लाइन से, इस स्टेप से, इस लाइन से n की वैल्यू तभी आएगी जब इसको आप 2 की घात में सोच लोगे, अर्थात 1024 को 2 की घात में ही सोचोगे। उसका रीजन इधर 2 की घात लगी है, नहीं है समझ? ताज़ा समाचार, 2 की घात 10 बराबर
1024। दोनों की 2 की घात है क्या, तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर क्या समझ में मेरी बात आ रही? n-1 बराबर 10, n बराबर, तुरंत समझ जाएं कि यहाँ से यहाँ तक श्रेणी में कितने पद हैं, 11, अर्थात श्रेणी के कितने पद जोड़ना है, 11 पद जोड़ने। इतना कॉपी करो, हो गया। हाँ, जो अच्छे स्टूडेंट हैं तो मुझसे पहले कॉपी करने लगे हम धीरे धीरे। हाँ, जहाँ समझ में आ गया बेटा लिखना शुरू कर दिया करो, बैठा ना करो। अच्छा, एक बात तो क्लियर हो गया, आप जरा सुनना, n बराबर 11 आ गया सबका? हाँ भाई, आ गया सबका भाई? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं बेटा कि ना आया हो? इसका मतलब हमें जीपी के कितने पद जोड़ने, लिख लीजिए, हमें गुणोत्तर श्रेणी के 11 पदों का योगफल ज्ञात करना। हमें गुणोत्तर श्रेणी के 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। हमें गुणोत्तर श्रेणी के 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। हमें गुणोत्तर श्रेणी के 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब जरा खोपड़ी लगाना भाई, ठीक। इस बार मैं फार्मूला अंतिम पद का प्रयोग करके ज्ञात करना चाहता हूं, अंतिम पद का प्रयोग करके, यल का प्रयोग करके। तो यल बराबर कितना है? 1024। समझ में आ रहा? आर की वैल्यू कितनी है? 1 से बड़ा, 1 से छोटा तय करो जल्दी से। 1 से बड़ा लिखेंगे जीपी के n पदों का योगफल बताओ। एसएन का सूत्र बताओ, अभी अभी ताजा समाचार। एल वाला बताओ, एल वाला, एल आर माइनस ए डिवाइड बाई आर माइनस 1। अरे समझ में नहीं आया? बाकी आप चाहो तो वो वाला फार्मूला लगा दो, a इंटू आर की पावर n, तब भी उत्तर सेम आएगा। लेकिन ये भी एक आप विकल्प है, यदि अंतिम पद पता हो तो विकल्प है सूत्र लगाने का। अच्छा, s अब कितने पद जोड़ना बेटा? 11, तो s 11 एल आर माइनस ए बटे आर माइनस 1। अब समझना भाई, यही होता फार्मूला, यही होता, यही होता है ना फार्मूला। हाँ, एल का मतलब, अंतिम पद में क्या लिखा है? अंतिम पद में 2048। आर का मतलब 2 माइनस ए का मतलब 2 बटे 2 माइनस 1। अब सुनना, 2048 गुणे 2 4096। 4096 में 2 कम हुआ, 4094 आंसर आ गया इसका। अब देखो, हाँ मुझे भी पता है, 94 को 94 लिखते। देखो यार, इसके उत्तर की जांच थोड़ा सा कर लें, फिर मैं अगले टॉपिक के ऊपर आता हूँ। सुना, ध्यान सुनना। देखो थोड़ा समय, ये 2 4 8 16 मतलब इतने पद जोड़ के देखना चाहता हूँ। सुनना भाई, अरे इसको जोड़ के दिखा दूंगा तो ये भी तो आत्मा को शांति मिल जाएगी यार। उसको चेक कराऊंगा तो मैं पगला जाऊंगा, कौन 11 पद जोड़ेगा। अब सुना, दिमाग लगाना है। फार्मूला क्या होता है? एल इंटू आर। एल का मतलब 16। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात करना मात्र बेवकूफ़ी भरा कदम था, नहीं समझ पाया। श्रेणी के कितने पद जोड़ रहा हूँ? 11। तो क्या यहाँ 11 रखने की जरूरत पड़ी है? अरे इस फार्मूले में क्या 11 रखने की जरूरत पड़ी है? अर्थात जब भी अंतिम पद दिए हो तो पदों की संख्या का कोई रोल नहीं समझ में आया। आप डायरेक्ट खेल जाओ, समय बच जाएगा आपका। मैं जानबूझ के ऐसा कराया ताकि आपको समझा पाऊँ कि जो हमने n बराबर 11 निकाले हैं वो केवल आपको समझाने के लिए निकाले हैं कि यहाँ से यहाँ तक श्रेणी में 11 पद होंगे जिनको मैं जोड़ना चाहता हूँ, इच्छुक हूँ मैं जोड़ने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक के मैं सारे पद 2 का गुणा करते करते जाऊँ तो टोटल 11 पदों में से योगफल कितना खड़ा होगा, तो 4094। अब भी नहीं आया। लेकिन इस सूत्र को यूज करने के लिए पदों की संख्या n का कोई रोल नहीं। फार्मूला क्या होता है? एल का मतलब एल गुणे आर का मतलब 2 माइनस का ए का मतलब 2 बटे आर माइनस 1। सुनना, 16 दूना 32 में 2 गए, अरे 32 में 2 गए, 30 में 1 का भाग लगा। हाँ भाई पक्का करा रहे 30। जरा जोड़ो, 4 2 6 8 6 14, 14 गुणे 16, हाँ ये 30 आ गया। सब बर्बाद, नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? सिमिलर इसी तरह ये 2 4 और डाट डाट करके 4096 तक जाता।
करा इस श्रेणी को जोड़ो, कितनी बड़ी टिकाई, ये क्या है एल, आर का मतलब 2, खटाक से फार्मूला लगा के मैं 2 लाइन में ले आऊँगा, इसको सीधा करूँगा तो मेरा भेजा ट्राई हो जाएगा। क्या समझ में आ गया फार्मूला का यूज करना? हेडिंग बढ़ा लीजिए, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। हेडिंग अगली लगाइए, गुणोत्तर श्रेणी के, अगली हेडिंग सब लोग लगाएं, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। अब सुने भाई, जीपी के समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, मतलब इनफाइनाइट टर्म को मैं जोड़ रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ जरा बताइए, मतलब आप लोग पता है कैसे पढ़ाई करते हो? मैं लिखाता हूँ, आप लिख लेते हो, फिर वही बात बोलूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी पढ़ने जाओगे, जो टीचर लिखाएगा वो लिख लोगे। कोई बच्चा पीछे से नहीं बोला अच्छा किसी श्रेणी के अनंत पद भी जोड़े जा सकते हैं? अनंत को तो आज तक किसी ने देखा नहीं। अरे अनंत तक कोई पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा ना, तो कैसे संभव है? पॉसिबल है कि नहीं? अभी आप मेरी बात नहीं समझे, नहीं समझ में आया आपको। देखो अब आपको क्लिक करेगा, मैंने उलझा दिया ना गुरु नानक की कहानी जैसे कि नहीं, ज़िंदगी का मोल बताओ। अब दिमाग लगाना, जैसे मैंने कहा कि 2 4 8 16 32 अनंत पदों तक का योगफल याद करो। कह रहा अगले वेद का अनंत पदों का योगफल आप जीवन में नहीं निकाल सकते, 2-3 जन्म निकल जाएंगे, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको कि भांग पी के आ गए क्या सर? ये अनंत पदों तक योगफल याद करो। अरे सर जी हिसाब किताब बताओ ना कि 20 पद जोड़ने हैं कि 25 पद जोड़ने हैं। नहीं कह रहे अनंत पदों तक योगफल याद करो। और जोड़ने का मतलब क्या होता है कि इसके अनंत पदों तक इस श्रेणी को लिखूं, नहीं खोपड़ी में आ जाता है, इस श्रेणी के कितने पद लिखूं और अनंत कभी आने वाला? हाँ, तो 2-4 पीढ़ी लिखते रह जाएगी श्रेणी। जोड़ने की बात छोड़ो, अब भी खोपड़ी नहीं खुली, नहीं खुली खोपड़ी, तो क्या अनंत पद जोड़े जा सकते हैं? तो हेडिंग क्या पड़ी है फिर फोकट में? अब इंटरेस्ट आया आपके अंदर, जानने की जिज्ञासा आई कि यार ये क्या तमाशा है, जोड़े जा सकते कि नहीं जोड़े जा सकते? देखो हेडिंग पड़ी है तो जोड़े तो जा सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों को तभी जोड़ा जा सकता है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों को तभी जोड़ा जा सकता है जब जीपी का सार अनुपात 1 से कम। तो जीपी का सार अनुपात जब 1 से कम होगा, जरा दिमाग लगाना, सार अनुपात 1 से कम होगा तो श्रेणी आगे घटेगी कि बढ़ेगी? आगे श्रेणी घटते घटते इतनी छोटी छोटी राशियां हो जाएंगी, इनको जोड़ना ना जोड़ना आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया। मैं बता रहा हूँ, देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक, जरा दिमाग लगाना। मैं एक श्रेणी लिख रहा हूँ, 1 के बाद 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64, फिर 1/28, 1/256 डॉट। क्या समझ गए? अब जरा खोपड़ी लगाना, इतने पदों को जोड़ के देखना कभी फुर्सत में, फिर इतने पदों को जोड़ के देखना, आंसर में मात्र दशमलव का फर्क आएगा। नहीं समझे आप? आंसर में कितना फर्क आएगा? थोड़ा सा दशमलव का फर्क आएगा, थोड़ा सा, जिसको हम व्यक्ति क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है, वो फर्क नहीं समझता, क्योंकि आगे जैसे जैसे श्रेणी बढ़ेगी तो राशियां घटेंगी और इतना जीरो के बाद इतने दशमलव लगेंगे कि किसी लायक नहीं बचेगी वो। अब भी नहीं समझ आया? तो इस श्रेणी के यदि 10 पद जोड़ूं तो भी उत्तर समान आएगा, 20 पद जोड़ूं तो भी उत्तर समान आएगा, 40 पद जोड़ूं तो भी वही उत्तर आएगा, 50 पद जोड़ूं तो भी उत्तर आएगा। तो दुनिया में पैदा हो गया अनंत पद जोड़ ले। अब भी नहीं समझ में आया? नहीं तुम्हें समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहे हो यार? आगे समझ में? क्या आपको फील नहीं हुआ क्या? इसको आगे ले जाऊंगा, इसको आगे और ले जाऊं, 1/, अगला वाला पद 1/512, फिर 1/, जरा मोबाइल में 1/1024 के घर में भाग दे के देख रहे हो कि दशमलव के बाद ढेर सारे जीरो लगेंगे। बोलो, तो क्या इस श्रेणी के 5 पद जोड़ूं और 10 पद जोड़ूं, क्या ज़्यादा फर्क आएगा? अरे दशमलव में फर्क आएगा कि पूर्णांक में आएगा? दशमलव में फर्क आएगा। इस श्रेणी के 100 पद जोड़ूं या 10 पद जोड़ूं, उत्तर में दशमलव में फर्क आएगा कि पूर्णांक बदल जाएगा?
केवल दशमलव फर्क आएगा, दशमलव का फर्क में हम ध्यान नहीं देते। अर्थात गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पद तभी जोड़े जा सकते हैं जब सार्वनुपात 1 से कम। यहाँ सार्वनुपात कितना, इस उदाहरण में सार्वनुपात 1/2, 1/2 1 से कम होता है ना। हाँ, कान खोल के देख लेना, जीपी के वही पद, उसी श्रेणी के जीपी के अनंत पद जोड़े जा सकते हैं जब सार्वनुपात 1 से क्या हो, कम। लगा दीजिए, टाइटल लगाइए, लिखेंगे जीपी के, बेटा बात समझ में नहीं आई क्या? जीपी के अनंत पद तभी जोड़े जा सकते हैं, जीपी के अनंत पद तभी जोड़े जा सकते हैं जब सार्वनुपात आर का मान 1 से कम हो। समझा? जीपी के अनंत पद तभी जोड़े जा सकते हैं जब सार्वनुपात आर का मान 1 से कम हो, तभी जोड़ना भाई, नहीं जुड़ेगा ही नहीं। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, यदि, एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से, यदि जीपी का प्रथम पदे तथा सार्वनुपात आर है, तब जीपी के अनंत पदों का योगफल एस इनफाइनाइट बराबर a/1 - r होता है। ये फार्मूला लिख के इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। हाँ भाई, इस फार्मूले का आप यूज करेंगे जब भी जीपी के अनंत पद जोड़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए, अनंत पदों की फील आई कि नहीं आई? अनंत पद होते हैं क्या? नहीं होते। वो एक अनुमान लगाया जाता नहीं। जीपी के 10 पद जोड़ूंगा तो उत्तर सेम, 100 पद जोड़ूंगा तो उत्तर सेम, 1000 पद जोड़ूंगा तो उत्तर सेम। क्यों उत्तर सेम? उत्तर क्यों सेम? क्योंकि आगे श्रेणी घटेगी तो दशमलव में थोड़ा सा फर्क आएगा, और थोड़े से फर्क को हम ध्यान नहीं देते। समझ गया? तो जीपी की कब पॉसिबल है अनंत पद जोड़ना? कब पॉसिबल है? जब आर का मान 1 से कम। एक क्वेश्चन लिखते हैं, करिए क्वेश्चन, फिर आगे क्लास कल चलाएंगे, ठीक है भाई? 1 मिनट में तुरंत बताएं, तुरंत। जैसे सुनना, 2/5, 3/5 स्क्वायर, 2/5 का क्यूब, 3/5 की घात 4, 2/5 की घात 5, 3/5 घात 6 प्लस डॉट अनंत पदों तक। हाँ, किसी व्यक्ति ने चिढ़ आ गई कि भैया इसको जोड़ के बताओ। अब देखो, यही सवाल आपकी खोपड़ी खोल देगा भाई, ठीक है? तैयार हो भाई? क्योंकि समय का भी अभाव है, मैं 2-3 मिनट का समय लूँगा। श्रेणी के कितने पद जोड़ने हैं? अनंत पद तक जोड़ना है श्रेणी को। सबसे पहले ये जीपी बन ही नहीं रही, ये अगड़म बगड़म लिखा हुआ है। अगड़म बगड़म का मतलब समझ गए? उल्टा सीधा लिखा हुआ। तो जितने 2 बटे वाले पद, उनको एक ब्रैकेट में सजा लो। क्या है ये? सजाना अपराध है? अरे अपराध है। फिर 3/5 का स्क्वायर, 3/5 की घात 4। अरे आपको समझ में नहीं आया? अरे मैंने 2 अलग अलग मकान दे दिए, बंटवारा कर दिए, भैया अपने अपने मकान में रहो, लड़ाई झगड़ा ना करें। ये समझ में आ गया? चश्मा वालों को दिख गया बाकी किसी को नहीं दिखा। जो लोग चश्मा लगाए उनको दिख गया कि मैं हम स्प्रिंट कर दिया हूँ। समझना यार। अब मैं आपका दिमाग चेक करूँगा कि आपके पास आप कितना दिमाग रखते हो। दिमाग लगाना। यहाँ से यहाँ तक कितने पद? अनंत पद। तो इसमें कितने पद? इन दोनों में कितने कितने पद? अनंत पद। क्योंकि अनंत को किसी ने नहीं देखा। नहीं समझ में आया? कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा होती चली आ रही हैं भाई, अभी आप नहीं समझ पाए। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। शायद इस तरह की श्रेणी, मेरी बात सुनना यार,
सवाल लगा लेना अलग मैटर होता है, मैं चाहूँ तो एक लाइन में सवाल लगा दूँ, समय ना खराब करूँ, लेकिन मुझे ये खोपड़ी खोल के भेजना है। शायद ये श्रेणी 100 पदों तक गई होती, 100 पदों तक ये श्रेणी गई होती, तो एक के बाद एक नंबर आ रहा है। देखो ये इनके 2 3 2 3 एक के बाद एक आ रहा है, तो इसमें 50 पद होते, इसमें 50 पद होते, कि 100 के आधे 50 चले गए, और अनंत का आधा अनंत होता है। अब भी नहीं, दिमाग के ढक्कनों खुला, समझ में नहीं आया? इसका मतलब अनंत का आधा भी नहीं किया जा सकता। अरे समुद्र में दिन भर समरसेबुल चला दो, पानी घटेगा? इसको अगला पद क्या होगा? अगला पद बताओ जल्दी। 2/5 की घात 7, फिर 3/5 की घात, दिन भर लिखते चला दो, अर्थात इसमें श्रेणी में पदों की संख्या अनंत। कहाँ तक पद है इसमें? क्लियर? अब सुनना, दिमाग लगाना। इसका प्रथम पद बोलो जल्दी से प्रथम पद बोलो। 2/5, इसका इसमें भाग कराओ। यही तो आपकी कमी है, आपका दिमाग ही नहीं चलता। इसका इसमें भाग कराओ। 2/5 का क्यूब भागे 2/5, सुनना, तो 2/5 का क्यूब ये उल्टा हो जाता है क्या? ये मरा इसके 1/5 का स्क्वायर बराबर 1/25। तय करो, सार्वनुपात आर आया, ये सार्वनुपात आया भाई। सार्वनुपात आर का मान 1 से कम है कि 1 से बड़ा है? 1 से कम है, तो जीपी के अनंत पद जोड़ने का आदेश देता है। फार्मूला बताओ, फार्मूला a/1 - r प्लस इसका फार्मूला a/1 - r। ए का मतलब अब मेरा दिमाग घूम रहा है। ए का मतलब 2/5, आर का मतलब, अरे यार 1/25 प्लस ए का मतलब, इसमें ए का मतलब 3/25, नहीं समझ में आया? /1 - r, आर सेम होगा दोनों में, 1/25। क्लियर है? अब भी नहीं समझ में आया? हाँ, पहली बात तो इनके मकान अलग अलग कर, नहीं ये जीवन में कभी जुड़ेंगे नहीं। फिर कह रहा जीपी के अनंत पद का फार्मूला लगा। कितना बढ़िया सवाल था भाई। अब ऐसे ऐसे सवाल आपके खोपड़ी खोलेंगे भाई। अब सुनना, इनका कैलकुलेशन देखना, दिमाग लगाना भाई। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दूंगा, समझ जाओगे। अच्छा, ये क्या लिखा है? 2/5, सुनना है, 2/5 लिखा है। ये कितना लिखा है? 24/25, उल्टा हो गया तो 25/24 प्लस इधर देखना 3/25, 3/25, ये क्या लिखा है? 25/24। देखो दिमाग लगाना, ये 5 बार कटा, 5 दूना 10/24, फिर 25 से 25 कटा, 3/24, आंसर 13/24। ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? हाँ, कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 2 से काटने की कोशिश करेंगे, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा यार। तो मैंने एलसीएम से बच गए। अरे यार, हर बराबर किया तो जल्दी से भिन्न जुड़ गई ना यार। चलिए मिलते हैं फिर कल अगले लेक्चर में।